नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में धर्मांतरण की साजिश का दावा। मध्य प्रदेश के 556 बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी का दावा। बच्चों को मदरसे में कुरान पढ़ाने के गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायत। आयोग ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। 27 मदरसों में धर्मांतरण की साजिश का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 556 बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी का दावा किया जा रहा है। दरअसल आरोप यह है कि बच्चों को मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास इसको लेकर एक शिकायत पहुंची है, जिसके बाद आयोग की तरफ से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है। मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। हिंदू बच्चों का तो मदरसे में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का ब्लैटेंट उल्लंघन है, और यदि सरकार की फंडिंग पे ये हो रहा है तो इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। मदरसों को लेकर मानवाधिकार में शिकायत पर बयानबाजी तेज। शिकायत को लेकर पीसी शर्मा ने निशाना साधा। मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? डीईओ और शिक्षा विभाग और अधिकारी क्या कर रहे हैं? बीजेपी धर्म जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम करती है। शिकायत पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। एमपी सरकार और शिक्षा विभाग करेगी कठोर कार्रवाई। किसी को जबरन मदरसे में बुलाकर पढ़ाना उचित नहीं है। जो भी मदरसे ऐसा काम कर रहे हैं उनमें ताले लगेंगे। दूसरे धर्म को इस्लाम की तालीम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली बात तो यह है कि मदरसे में अगर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है उसमें हिंदू बच्चे हैं, तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठा रहे। अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं। सिवनी के अंदर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम महिला के साथ जा रहा है तो उसकी मारपीट हो गई। ये सब एक्शन के रिएक्शन करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं। ये कुल मिला के अगर ऐसा वहाँ पर है तो ये वहाँ का डीओ, शिक्षा विभाग, उसके सेक्रेटरी, उसके पीएस, ये दुनिया भर के अधिकारी बना रखे हैं, जांच अधिकारी करके। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूँ मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहाँ पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दीपक। पहले भी ये शिकायत आई थी कि हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, इस पर हमने चर्चा भी की थी, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि उनको तालीम दी जा रही है, जबरदस्ती उनको कुरान पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है। इसकी शिकायत की डिटेल्स क्या है, कहां से ये शिकायत आई और कब से ऐसा चल रहा है? जी बता दें कि पूरी शिकायत मुरैना जिले से जुड़ी हुई है और यह सालों से इस तरीके से चल रहा है, जहां पर 27 मदरसों के इल्लीगल तरीके से चलने का मामला सामने आया और वहां पर करीब 556 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जो हिंदू समाज से हैं। उन्हें मदरसे में तालीम दी जा रही है, उन्हें मदरसे में कुरान पढ़ाया जा रहा है, उन्हें मदरसे में हदीस पढ़ाया जा रहा है, और जो भी
मुस्लिम समाज से जुड़े हुए अलग अलग ग्रंथ हैं, उन्हें आयतें हैं, वो पढ़ाई जा रही है। उसके बाद इस शिकायत पर जो मानव अधिकार है उसने संज्ञान लिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार ने, और 15 दिन में अभी वहाँ के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। एक और बीजेपी का कहना है यदि इस तरीके का संचालन हो रहा है तो जांच कराई जाएगी, और कोई यदि प्रेशर बना रहा है हिंदू बच्चों पर, कोई मौलवी या कोई मौलाना, तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर मुस्लिम समाज की जो पढ़ाई है हम उसे पढ़ाने नहीं देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इधर कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। एक्शन का रिएक्शन जगह जगह दिखाई दे रहा है, सिवनी की बात कर ले वहां पर दिखाई दे रहा है, और रहा जांच का विषय तो इतने सारे अधिकारी डीओ से लेके पीएस तक के अधिकारी शिक्षा विभाग में हैं, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो अधिकारी क्यों नहीं जांच करके ऐसे लोगों को बंद करने का काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। पर वो बच्चों का क्या, जो 556 बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या है? मदरसे की पढ़ाई को जहां पर जो मानव अधिकार के सदस्य हैं वो लीगल नहीं ठहरा रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।